नमस्कार दोस्तों, मेडिलुमिया में स्वागत है आप सभी का दोस्त। आज हम बात करने वाले अतीत में हुए एक ऐसी खोज की जो मानवता के लिए वरदान साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेबीज वैक्सीन की। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रेबीज वैक्सीन की कहानी 19वीं सदी के अंत से शुरू होती है, जब यह घातक बीमारी इंसानों और जानवरों के लिए मौत का पैगाम लाती थी। 1885 में फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने पहला सफल वैक्सीन विकसित किया, जो एक बच्चे की जान बचाने में कामयाब रहा। आधुनिक वैक्सीन अब सुरक्षित और प्रभावी है, लेकिन विकासशील देशों में पहुंच अभी भी चुनौतीपूर्ण है। ये कहानी विज्ञान की जीत की है, लेकिन वैश्विक स्तर पर हर साल हजारों मौतें अभी भी हो रही हैं। प्राचीन भय और शुरुआती प्रयास कल्पना कीजिए। सदियों पहले जब कोई कुत्ता या जानवर काट लेता तो लोग डर से कांप उठते। रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते थे, एक रहस्यमयी जहर था जो धीरे धीरे शरीर को खा जाता और दर्दनाक मौत देता। प्राचीन मिस्र और ग्रीस में तो लोग घावों पर लोहे की छड़ें गर्म करके दाग देते या जड़ी बूटियां आजमाते, लेकिन कुछ काम नहीं आता। 19वीं सदी तक रेबीज से 100% मौतें होती थीं। फिर आया लुई पाश्चर, एक जिज्ञासु वैज्ञानिक जिन्होंने वायरस को समझने की कोशिश की। पाश्चर का चमत्कार, पहला वैक्सीन 1885 की गर्मियों में फ्रांस के एक छोटे से गांव में 9 साल का जोसेफ मिस्टर एक पागल कुत्ते के हमले का शिकार हो गया। कुत्ते ने उसे 14 बार काटा। मौत निश्चित लग रही थी। जोसेफ की मां ने सुना पाश्चर के प्रयोगों के बारे में, जो कुत्तों पर वैक्सीन आजमा रहे थे। वह पेरिस पहुंची और पाश्चर से गिड़गिड़ाई। पाश्चर हिचकिचाए, क्योंकि यह इंसान पर पहली बार था, लेकिन उनके सहयोगी जैक्स ग्रांचर ने हिम्मत दिखाई। 6 जुलाई को पहला इंजेक्शन दिया गया, खरगोश की रीढ़ की हड्डी से बने सूखे वायरस का। 12 दिनों में 13 और डोज दिए। चमत्कार, जोसेफ बच गया। यह वैक्सीन की पहली जीत थी, जो दुनिया भर में इलाज केंद्र खुलवाने का कारण बनी। आधुनिक यात्रा, सुरक्षित शुरुआत। समय के साथ पाश्चर का वैक्सीन सुधरा। 1908 में बेहतर संस्करण आया, लेकिन जानवरों की नसों से बने होने के कारण साइड इफेक्ट्स थे। 1980 में स्टैनली प्लॉटकिन ने ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन HDCV बनाया। अब सिर्फ 4 से 5 इंजेक्शन, कोई दर्दनाक प्रक्रिया नहीं। आज PCECV और PVRV जैसे वैक्सीन WHO की सिफारिश है, जो कुत्तों के काटने के बाद 100% प्रभावी है। लेकिन अफ्रीका, एशिया में हर साल 89,000 मौतें अभी भी हो रही हैं, क्योंकि वैक्सीन महंगी है। रेबीज वैक्सीन की पूरी यात्रा। रेबीज वैक्सीन की कहानी कोई साधारण इतिहास नहीं है। ये एक रोमांचक उपन्यास है, जिसमें डर, जिज्ञासा, हताशा और अंततः विजय के पन्ने भरे पड़े हैं। यह महाकाव्य प्राचीन काल की भयावह रातों से शुरू होता है, जब इंसान जंगलों और गांवों में छिपे पागल जानवरों से सतर्क रहते थे। रेबीज लैटिन शब्द रबेरे से आया, जो उन्माद का अर्थ रखता है। एक ऐसा वायरस जो लार से फैलता, मांसपेशियों में छिप जाता और फिर नसों के रास्ते दिमाग पर हमला बोल देता। लक्षण, पानी से डर, ऐंठन और दर्दनाक मौत। प्राचीन समय में हिप्पोक्रेट्स ने इसे वर्णित किया, लेकिन उपचार सिर्फ अंधविश्वास, घावों पर नमक मलना या मिस्र में बिल्ली की चर्बी लगाना। मध्य युग में यूरोप में लाखों कुत्तों को मार डाला गया, लेकिन महामारी रुकी नहीं। 19वीं सदी तक यह बीमारी वैश्विक आतंक थी, खासकर एशिया और अफ्रीका में, जहां 99% मामले कुत्तों से होते थे। फिर आया नायक लुई पाश्चर, 1822-1885, फ्रांस का एक साधारण रसायन शास्त्री जो बैक्टीरिया की दुनिया में क्रांति ला चुका था। 1860 के दशक में पाश्चर ने चिकन चोलेरा पर काम करते हुए अटेन्युएशन की खोज की, वायरस को कमजोर बनाकर इम्यूनिटी पैदा करना। रेबीज पर उनका फोकस 1870 के अंत में आया। उन्होंने पाया कि वायरस न्यूरोट्रॉपिक है, यह दिमाग और नसों को निशाना बनाता है। प्रयोग, खरगोशों को संक्रमित करना, उनकी रीढ़ की हड्डी निकालना और हवा में सूखा कर कमजोर करना। 1881 तक कुत्तों पर सफल परीक्षण हो चुके थे, लेकिन इंसान वह जोखिम था। कहानी का क्लाइमैक्स 6 जुलाई 1885 को आया। एल्सेस के फॉन्टेनब्ल्यू गांव में 9 वर्षीय जोसेफ मिस्टर एक भूखे पागल कुत्ते के चंगुल में फंस गया। कुत्ता इतना उन्मादी था कि उसने जोसेफ को 14 बार काटा, चेहरे, हाथों और पैरों पर। गांव के लोग
कुत्ते को मार गिराया, लेकिन जोसेफ के लिए समय खत्म हो रहा था। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 महीने का होता है, लेकिन मौत निश्चित। जोसेफ की मां मैरी एंजेलिक ने अखबारों में पाश्चर के बारे में पढ़ा था। वह बेटे को गोद में लिए पेरिस के पाश्चर इंस्टीट्यूट पहुंची। पाश्चर, एमाइल रू, अपने सहयोगी और टीम ने बहस की। यह हत्या हो सकती है, पाश्चर ने कहा, लेकिन डॉ जैक्स जोसेफ ग्रांचर, एक टीबी विशेषज्ञ और पाश्चर के सलाहकार, ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं खोना। ग्रांचर ने खुद इंजेक्शन देने का फैसला किया। पहला डोज शाम 8 बजे। जोसेफ के पेट में 15 दिन पुराने संक्रमित खरगोश की सूखी रीढ़ से बनी दवा। अगले 10 दिनों में 12 और डोज। हर बार वायरस थोड़ा ज्यादा ताकतवर, लेकिन अभी भी कमजोर। जोसेफ दर्द सहता रहा, लेकिन जुलाई के अंत तक स्वस्थ हो गया। वह स्कूल गया, बड़ा हुआ और 1940 तक जिया। यह खबर दुनिया भर में फैली। अमेरिका से ब्राजील तक लोग इलाज के लिए आए। पाश्चर इंस्टीट्यूट बना और 1888 में फ्रेंच राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। ग्रांचर को लीजन ऑफ ऑनर मिला, लेकिन चुनौतियां रहीं। पाश्चर का वैक्सीन महंगा था और जानवरों की नसों से एलर्जी या पैरालिसिस का खतरा। 20वीं सदी में कहानी आगे बढ़ी। 1908 में बेहतर संस्करण आया, केमिकल से निष्क्रिय वायरस, लेकिन साइड इफेक्ट्स बने रहे। 1960 के दशक में सेल कल्चर तकनीक ने क्रांति लाई। लियोनार्ड हेफ्लिक ने WI38 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स विकसित की, जो वायरस उगाने के लिए साफ सुथरी थी। 1967 में हिलरी कोप्रोवस्की और स्टैनली प्लॉटकिन ने विस्टार इंस्टीट्यूट में HDCV पर काम शुरू किया। 1980 तक यह वैक्सीन तैयार, पिटमैन मूर स्ट्रेन का निष्क्रिय वायरस ह्यूमन सेल्स में उगाया। अब सिर्फ 4 डोज, कोई दर्दनाक इंजेक्शन नहीं। प्लॉटकिन, जो रूबेला वैक्सीन के जनक भी हैं, ने इसे सुरक्षित हीरो बनाया। आज के अध्याय में वैक्सीन परिवार बड़ा हो गया है। WHO की सिफारिश PCECV चिकन एम्ब्रियो सेल्स से और PVRV वेरा सेल्स से, दोनों सस्ते और प्रभावी। वे प्री एक्सपोजर जोखिम वाले लोगों के लिए और पोस्ट एक्सपोजर काटने के बाद दोनों के लिए है। पशुओं के लिए ओरल वैक्सीन 1970 से आ रही है, फॉक्स और रैकून के लिए बाइट्स में। अमेरिका में 1990 से ORV प्रोग्राम ने रेबीज को काबू किया, लेकिन वैश्विक तस्वीर, हर साल 29,000 70,000 मौतें, ज्यादातर बच्चों की, अफ्रीका एशिया में। कारण गरीबी, जागरूकता की कमी। WHO अब इंट्राडर्मल डोज सुझाती है, सस्ता तरीका। भविष्य रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जैसे एडेनोवायरस आधारित परीक्षण में है। ये कहानी सिखाती है, विज्ञान डर को हरा सकता है, लेकिन समानता जरूरी है। पाश्चर का सपना, वायरस को जेल में बंद करना, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन रास्ता साफ है। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।